हेलो। मार्केट बंद हो चुका है। आज है 9 दिसंबर। वीडियो बना रहे हैं और मार्केट में तो बुरा हाल है। तो एक कुछ इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखेंगे बाद में, लास्ट में अगर कोई मिलेगा तो। एक दो स्टॉक्स हैं जो ठीक लग रहे हैं, लेकिन वो बहुत, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। पहले इंडेक्स देखते हैं। तो इंडेक्स स्टार्ट करते हैं अपन स्मॉल कैप इंडेक्स से। तो पहले मैं ये मार्क्स हटा देता हूँ जो पहले ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो ये BSE स्मॉल कैप इंडेक्स का मंथली चार्ट है। अगर आप इसको देखोगे, तो ये मंथली चार्ट है। अगर तो आप इस पर ट्रेंड लाइन डालोगे ना तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो मैं यूज़ करता हूँ कर्व वाली ट्रेंड लाइन। अगर तो कर्व वाली ट्रेंड लाइन, ये कोविड का लो था, और ये जो इसी साल 2025 में ही मार्च अप्रैल में जो लो बनाया था उसको, और इसको आप यहाँ से मिलाओगे ना तो ये लगभग यहाँ पे आ रहा है। ये अगर सपोर्ट लेगा तो मार्केट इस लेवल तक आ सकता है। लेकिन मैंने लगभग हो गए 10-15 दिन पहले, 15-20 दिन पहले एक एक्स पे पोस्ट की थी कि मार्केट इस लेवल पे आ सकता है। अब वीकली चार्ट डाला था मैंने और ये लेवल मार्क किया था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कहा इसलिए आ गया मार्केट इस लेवल पे, लेकिन मुझे लग रहा था, जो किस कारण से लग रहा था मैं वो थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ये लेवल पे हमने शायद, कहाँ गया वो मार्क्स, ये लेवल हमने किया था। मार्क्स क्यों किया था वो मैं बताता हूँ आपको। ये वाला 24 नवंबर को ये पोस्ट किया था। ये वाला कि मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था कि ये मार्केट यहाँ पे आ सकता है क्या। और ये डेट थी लगभग 24 नवंबर, है ना, सुबह मॉर्निंग की बात थी ये, जिस दिन ये वीक स्टार्ट हुआ था 24 नवंबर वाला। उस टाइम BSE स्मॉल कैप इंडेक्स 51,529 के लगभग था। तो ये मैं आपको बताता हूँ मैं इसके पीछे लॉजिक क्या था। अगर आप देखोगे ना तो क्योंकि अगर आप इसकी MACD देखोगे ना, वीकली में MACD तो नेगेटिव है, नेगेटिव हो चुकी थी। और एकदम बिल्कुल इसमें जब भी ये मार्केट थोड़ा सा अप जा रहा था, लेकिन इसमें बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी। और अगर आप इसका मंथली MACD देखोगे तो वो भी नेगेटिव है, वीकली भी नेगेटिव है, और डेली में भी ये नेगेटिव हो चुका था लगभग यहाँ पे इस लेवल पे। मतलब ये हो तो एक्चुअली में 20 नवंबर के आसपास से, उससे पहले हो गया था, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा इसने बाउंस दिया और फिर ये नीचे की तरफ कंटिन्यू आ रहा था। अगर आप इसके वीकली चार्ट पे देखोगे तो ये इस लेवल को बार बार सपोर्ट कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था लगभग 51,000 और 500 के लेवल को। लेकिन उस वाले वीक ये 30 टाइम ऐसा हो रहा था कि मार्केट उस लेवल को टच कर रहा था। तो एक रीजन और था, अगर आप इस पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि अगर मार्केट में करेक्शन आनी है तो ये कहाँ तक आ सकता है। तो अगर आप इसको, ये जो लो था इसका मार्च का या अप्रैल का, वहाँ से इसको फिबोनाची को लगाओगे तो आपको थोड़ा और क्लियर दिखेगा। तो ये सेम 50% रिट्रेसमेंट 49,490 के लगभग आ रहा था। तो मैंने इसलिए ये मार्क किया था कि ये इस लेवल पे आ सकता है। अभी देखो मार्केट अगर और वीक हुआ ना तो शायद ये इस ट्रेंड लाइन को भी टच कर सकता है। लेकिन ये आज, जैसे आज ट्यूसडे है तो मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखाई है आज। अगर डेली चार्ट में देखोगे ना तो एक ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं कि अभी मार्केट अप पे चल जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट जिस लेवल तक, जिस लेवल को इसने, जिस सपोर्ट को तोड़ा था वहाँ पे तक जाए ये मार्केट, यहाँ तक जाए, और फिर लगभग यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लगभग 1.5-1.25% की लगभग और दूरी है। तो इतने बाउंस और आ सकता है। और उसके बाद अगर इस लेवल को निकाल देता है मार्केट, अगर आप 20 डे मूविंग एवरेज लगाओगे इसमें, तो वो भी लगभग इसके आसपास ही आ रही है, डाउन फॉलिंग है ये। तो अगर ये इसके ऊपर क्रॉस कर जाए तब थोड़ा मार्केट में ऊपर की तरफ मूव आ सकता है। तो ये तो होगी स्मॉल कैप की बात, ठीक है। ये अगर आप इसका मंथली चार्ट पे लगा के देखो ना, अगर ये लगाओगे, ट्रेंड लाइन लगाओगे आप, कर्व वाली ट्रेंड लाइन है, तो ये अगर मार्केट थोड़ा सा और करेक्ट होता है यहाँ तक, या इस महीने में यहाँ तक आ सकता है लगभग 4-5%। अगर अगले महीने में आए जब भी
3-4% आ सकता है नीचे, और फिर अगर इसको तोड़ देगा जब, तो शायद ये 3 बार हो चुका है। कोविड का लो है, ये 2022-23 का लो है, और उसके बाद ये 2025 का मार्च अप्रैल का लो है। अभी ये उससे काफ़ी लगभग 4-5% और दूर है। अगर या तो मार्केट ऐसा हो सकता है कि ये यहीं से बाउंस वापस अब ऊपर की तरफ चल जाए, और नहीं तो फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है। इसलिए पोजीशन बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कम रख, मतलब बिल्कुल मत करो, लेकिन बहुत सेलेक्टिव, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसी में रखना समझदारी वाला काम है। तो अभी ये स्टॉक्स की बात करी हमने, इंडेक्स की बात करी हमने, ये स्मॉल कैप। अब एक इंडेक्स पिछले 1-2 हफ्ते तक तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग था, मिड कैप सेलेक्ट। ये इसकी मैंने लास्ट वाली वीडियो में बात भी करी थी। ये तो मिड कैप सेलेक्ट का आप चार्ट देखोगे ना, तो ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे इसने ब्रेकआउट दिया था, ये वाला ब्रेकआउट दिया था। अब देखो, ये मैंने बात भी की थी इसमें, काफ़ी इंडस टावर, हीरो मोटो, भेल, बीएससी और ये स्टॉक्स हैं इसमें। तो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तब इसमें ब्रेकआउट आ चुका, लेकिन इसमें उस टाइम एंट्री के लिए मैंने किया था कि अभी एंट्री करना थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं रहेगा। अभी आप उसके वीकली चार्ट पे वीकली पे जाओगे ना, तो थोड़ा देखेगा आपको उस लेवल को रिटेस्ट किया है यहाँ, इस लेवल को। और आप अगर डेली में जाओगे तो देखो, जिसने आज का लो से यहाँ से काफ़ी अच्छा बाउंस किया है। ठीक है, ये गैप भी था, गैप की भी बात की थी हमने कि ये गैप को फिल कर सकता है वहाँ से। अब ये शायद उस गैप को भी फिल कर दिया है। तो एक ये इंडेक्स है जो काफ़ी अपने लेवल को रिटेस्ट किया। इसने जो ब्रेकआउट लेवल था इसका, ये लेवल लगभग 13,500 का, उसको रिटेस्ट किया है। अभी मार्केट में क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, कि यहाँ थोड़ा दिन, 2-4 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता यहाँ निकाले, और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे वो अपने हाई की तरफ निकल जाएं। अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो ये जो बिग गैप था बीच में, ये वाला 13,700 और 13,900 के बीच में, तो एक एक थोड़ा सा इसमें, मतलब अगर आपको ट्रेड लेने तो इस इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं उनको देख सकते हो। दूसरा इंडेक्स है निफ्टी आईटी, जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अभी वो काफ़ी रन उसमें अच्छा तेज़ी आ चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा कूल डाउन होगा तो इसमें एंट्री देख सकते हो। अब देखो, ये है निफ्टी आईटी का चार्ट। अगर आप इसमें सुपर ट्रेंड लगाओगे वीकली में, तो ये बाई मोड में आ चुका है। एक तो ये अभी, लेकिन ये थोड़ा सा इसका जो लेवल, जिस लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया है उस लेवल से थोड़ा दूर है। ये देखो, इस लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया, तो ये अगर इस लेवल के आसपास आके रिटेस्ट करता है और उसके बाद मूव देना शुरू करता है, तो फिर इसमें आईटी के जो स्टॉक्स हैं लगभग यहाँ से 1-1.5% दूरी है, ये रिटेस्ट कर भी सकता है, नहीं भी करे, ये कोई मतलब हो ज़रूरी नहीं कि करे ही। लेकिन ये दो इंडेक्स हैं जो काफ़ी थोड़े से ठीक ठाक लग रहे हैं अभी इस एनवायरनमेंट में। तो इसलिए अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हो तो इसमें इन दो को ध्यान से देख सकते हो। ये थोड़ा सा इसमें गैप भी है, यहाँ पे जो गैप फेल हो चुका है अभी थोड़े दिन पहले हुआ था, लेकिन अभी आईटी शायद इस लेवल से ही बाउंस कर जाए वापस ऊपर की तरफ। अगर इस पर सुपर ट्रेंड लगाओगे तो इसमें भी बाई मूड है, और अगर इस सुपर ट्रेंड देखोगे तो यहाँ से लगभग इसकी दूरी लगभग 2% है। तो इसमें अभी कोई भी इंडेक्स, तो ये मिड कैप सेलेक्ट है, जिसमें अगर आप कोई जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं उनमें आप देख सकते हो। ठीक है, एक जिनसे बिल्कुल दूर रहना ना, वो इंडेक्स अभी है निफ्टी डिफेंस। तो ये निफ्टी डिफेंस का इंडेक्स है, क्योंकि अगर आप इसमें मोमेंटम खत्म है, मतलब ये नहीं कह रहा कि चलेगा नहीं, लेकिन इसमें मोमेंटम आएगा नहीं, मतलब ब्रेकआउट फेल होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। देखिए, क्योंकि इसकी वीकली एमएसीडी भी नेगेटिव है और आरएसआई भी नीचे है, और ये भी सेम इस तरह से हो सकता है कि ये इंडेक्स यहाँ तक आए, अच्छा मूव दे यहाँ से,
और फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करे और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ से ऊपर तरफ जाए। यहाँ से लगभग 2-2.5%, 2-1.5-2% की दूरी है, तो यहाँ तक, क्योंकि जैसे ब्रेकआउट में स्टॉक्स रिटेस्ट करता है, ऐसे ब्रेक डाउन में भी स्टॉक्स रिटेस्ट कर सकता है। तो ये इस लेवल तक आ सकता है और उसके बाद ये थोड़ा टाइम स्पेंड करे, और नहीं तो इस लेवल को तोड़ता है तो जो ये लो आज आज का लो था इसका, तो अगर आप ये लो देखोगे ना, तो ये लोअर्स लगभग अगस्त में भी बना था और अभी उसी लेवल से इसने सपोर्ट लिया। अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है और इस लेवल को निकाल देता है तो फिर डिफेंस में तेज़ी बन सकती है, नहीं तो फिर इसमें काफ़ी वीकनेस हो सकती है। और फिर ये लगभग जो इसने इस साल लो बनाया था मार्च में, लगभग 5,000 के 5200 के लगभग, वो तो वहाँ भी आ सकता है, तो काफ़ी दूरी है। तो इसको एक जो काफ़ी वीक इंडेक्स लग रहा है वो है निफ्टी रियल्टी। अब अगर आप देखोगे इसमें, देखो ये भी ना अभी इस लेवल को इसने बचाया है, जो ये 867 का मतलब पिछला वाला सपोर्ट था, इस लेवल को इसने रेस्पेक्ट किया। अगर इसको तोड़ देगा ना तो फिर काफ़ी इसमें यहाँ तक, ये यहाँ इस लेवल तक आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कम से कम ट्रेड करी जाए वो ही बेस्ट है इस मार्केट में, जब तक कुछ साइन नहीं मिले। मतलब एटलीस्ट एडवांस अगर आपको पता चल जाएगा, एडवांस डिक्लाइन अच्छा होने लग जाए ना, तब 2-3 दिन तक अगर ठीक होए, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लगभग अगर ये इस लेवल को तोड़ता रियल्टी तो इसमें 6-7% की गिरावट आ सकती है। तो मतलब एटलीस्ट देखोगे ना तो सारे इंडेक्स, सभी इंडेक्सों में बुरा हाल है, तो कम से कम ट्रेड ले तो अच्छा है। और अब ये 1-2 स्टॉक्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, लेटेंट व्यू की, आईटी का था और एलटीआई माइंट्री की। तो वो एलटीआई माइंट्री और लेटेंट व्यू तो उस लेवल से काफ़ी चल चुके हैं। लगभग हमने बात करी थी 5500 की, लगभग इस लेवल पे बात करी थी, लगभग 5500-5600, तो वहाँ से लगभग ये 6-7% चल चुका लगभग, ये इस लेवल पे था, इस लेवल पे था। तब हमने ये इसको लास्ट वाले वीडियो काफ़ी दिन हो गए बनाए हुए, तब हमने ये बात करी थी कि ये इस लेवल से है और वहाँ से काफ़ी ये चल चुका है, लगभग 8-9% की मूव आ चुकी। तो अभी एंट्री करना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस बहुत दूर पड़ेगा, तो अभी एंट्री करना थोड़ा सा सही नहीं है। अगर आप 20 डे मूविंग एवरेज देखोगे ना, तो तब भी यहाँ से काफ़ी दूरी है। तो आप मतलब एटलीस्ट स्टॉप लॉस किसका लोगे आप, मतलब कुछ तो ऐसा दिखे ना, यहाँ से 4% का स्टॉप लॉस है, काफ़ी दूर है। अगर इस लेवल को टच नीचे आएगा तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बन रहा है। और आप देखते हो लेटेंट व्यू, हाँ, तो इसमें तो एक आप आया था, फिर नीचे आया, मतलब रिटेस्ट किया और फिर ऊपर चल दिया। अब मैं ना आपको एक दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, उनमें अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही आपको मतलब बात करते हैं, और उसमें मतलब कुछ बन रहा है साइन कि हो सकता है। तो एक स्टॉक्स है सीसीएल प्रोडक्ट, अभी इसमें ना ब्रेकआउट आया नहीं है, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। देखो ये सीसीएल प्रोडक्ट का मंथली चार्ट है, तो ये इस लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया। अब ये वीकली चार्ट है, अब इसने ये इस लेवल को इसने रिटेस्ट किया, अब देखोगे तो इस लेवल का रिटेस्ट किया, और अब 2 दिन से 1-2 दिन से इसमें ठीक ठाक कैंडल बन रही है। अब इसको देखो ना, क्योंकि पहले इसमें अच्छी वॉल्यूम आई है, लेकिन अब भी ना इसमें थोड़ा सा मूव आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि मार्केट ऐसी कंडीशन है। तो अगर आप इसमें यहाँ एक ट्रेंड लाइन डालोगे तो देखोगे ना, तो आप अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो थोड़ा सा एंट्री लिया जा सकती है। हम वेट कर रहे हैं, अगर इसमें एंट्री बनेगी तो फिर देख सकते हैं। लेकिन अभी ना मार्केट ऐसा है कि स्टॉप लॉस हिट करने के 90% है कि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आए। आज थे कि मार्केट थोड़ा स्टेबल था तो इसमें अच्छी एक ग्रीन कैंडल बनी। तो अब देखो कि वॉल्यूम इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, जब तक ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ नहीं होता ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहता है। एक ये स्टॉक्स है, एक दूसरा स्टॉक्स है इसी का, दोनों कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं आपको, विन कॉफ़ी, विंटेज कॉफ़ी।
ये भी है, देखो देखो। अब स्टॉक्स को देखो ना, तो इसमें ये भी एकदम अप मूव में है। तो इसमें इसमें छोटा सा ये ब्रेकआउट था, इसको लेवल को रिटेस्ट किया, और लास्ट की 3-4 दिन पहले देखो ये, आप अगर ये कैंडल देखोगे ना, तो इसमें बहुत शानदार ब्रेकआउट हुआ था। ये वाला ब्रेकआउट हुआ था बहुत शानदार, ये वाली कैंडल पे बहुत शानदार ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन तो इसे कल मार्केट खराब था, पूरा सब कुछ कवर कर मतलब गिव अप कर दिया, और फिर ये आज थोड़ा सा रिकवर कर दिया। तो दोनों कॉफ़ी के स्टॉक्स हैं, तो ये दो स्टॉक्स हैं, उनको आप अगर थोड़ा सा मार्केट ठीक ठाक लगे तो इसमें कुछ मिलता है तो देख सकते हो। अगर मार्केट थोड़ा सा और करे, थोड़ा सा स्टेबल होगा, तो फिर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।